दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संतान दिन्य हो, राम सभा में राम 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 राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हरे दय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की, आजीवन मोक्ष सुख राम। अणभे पद पर काश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज गुरु महिमा के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया। गोरख सिमरथ जान, गुरा बिन नाय कहाया। तीन देव को अंश दत्त, बोले सतबाणी। गुरु धारण 24 सुख, महिमा गुरु जानी। गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के, शरणे रहो विचार। महाराज बहुत बढ़िया विचार दे रहे, सुविचार दे रहे, अच्छा विचार दे रहे कि आपको शरण में रहना है तो किसकी शरण में जाना है? जो आपको राम जी से मिला। सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, क्योंकि सदगुरु राम जी से मिले तो जो राम जी से मिला हुआ है वही आपको मिला सकता। जो राम जी से कभी मिला ही नहीं, राम जी को जानता ही नहीं, वो आपका परिचय कैसे कराएगा? जो जानता है वो करा देगा परिचय। ऐसे किसी के पहचान वाला होता है तो अपन उसकी अप्रोच लगाते हैं कि वो जानता है उसको, अपन चलो उसके थ्रू जाएंगे तो अपना काम होगा। इसी प्रकार से अपने को परमात्मा के पास तो जाना है, लेकिन किसी के थ्रू जाए तो काम आसानी से हो जाता है। और कहीं अपन टूर पे भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, गाइड ले लेते हैं। इसलिए रहते हैं कि फटाफट सब जगह अपने को दर्शन करा दे, सब काम फटाफट निपटा दे, अपने को ज्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि वो सब स्थान जानता है, उसको सब गली गली पता है, कौन से स्थान पर क्या है क्या नहीं है, सब उसको पहले से पता है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु को भी ये सारी बात पहले से पता है। सदगुरु वहां पहुंचे हुए चौथे पद के वासी हैं, गुरुपद देश के वासी हैं, संतों के देश के वासी हैं, रामजनों के देश के वासी हैं, केवली भगवंतों के देश के वासी हैं। वो उन्होंने वहां पर वासा प्राप्त किया है। कह रहे आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही।
मेरे को मेरा जन जाने और आपको गम जाए। तो उनका आसन तो गगन मंडल में लगा ही हुआ है, उनका ध्यान तो शिखर में है ही है, उनका ध्यान तो विधेयी मंडल में है। उन्होंने अपने स्वरूप का बोध किया है, उन्होंने अपने आनंद को प्राप्त किया है। और आप भी यदि उनके मार्ग का अनुसरण करोगे, जो साधना वो बताते हैं उस साधना पे आप भी चलोगे, तो आपको भी अपने परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन आपको घट के भीतर ही होने लगे। उस दर्शन को, उस अवस्था को, उस आनंद को, उस तत्व को, उस ज्ञान को पाने के लिए भी दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने गुरुदेव बनाए। गुरुदेव अवतारी पुरुष जिनके पास सब होणकाल की कला, उनको क्या जरूरत थी गुरुदेव करने, गुरु बनाने की क्या जरूरत थी उनको, क्या आवश्यकता थी क्या उनको? लेकिन महाराज कहते राम किया गुरुदेव। ऐसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने भी विशिष्ट मुनि को अपना गुरु बनाया और उनसे तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। तत्व का ज्ञान प्राप्त करके और मुक्त हुए। मुक्ति होगी तो कैसे होगी? ज्ञान से। बंधन है तो किसका है? अज्ञानता का, नासमझी, नादानी का, भ्रम का। और इस भ्रम को कौन दूर कर सकते हैं? सदगुरु ही दूर कर सकते हैं। नहीं तो हम संसार के, शरीर के सुखों के भ्रम में ही पूरी आयु अवधि ऐसे बिता देते। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। कह रहे कि अपने को कभी सुमिरन हुआ ही नहीं, अपने को कभी सिमरन हुआ ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊं। भूल पड़ी रही, विस्मरण हुआ, स्मरण नहीं हुआ। अब सदगुरु आपको सुमिरन बता रहे हैं, आपको आपकी याद दिला रहे हैं कि आप कौन है। आप अपने आप को जानते हैं क्या कौन? दूसरों को तो सब जानते हैं, मैं उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ। अरे भाई पहले खुद को तो जान ले तू कौन, दूसरों को बाद में जानना, पहले अपने आप को जान ले। अपने आप को तो कोई जानता नहीं और दूसरों की सब चिंता करते हैं, सोच करते हैं, दूसरों की सब बातें करते हैं। तो गुरुदेव अपने को अपना बोध कराते हैं, अपने आत्म स्वरूप का बोध कराते हैं, अपने ज्ञान स्वरूप का बोध कराते हैं, अपने आनंद स्वरूप का बोध कराते हैं, अपने समता स्वरूप का बोध कराते हैं, अपने को सम्यक ज्ञान प्राप्त कराते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं, सम्यक दृष्टि देते हैं। और जिसे ऐसी समदृष्टि प्राप्त हो जाए, समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन मम और बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। लोभी के हृदय में क्या बसता है? धन बसता है। हमेशा उसको धन की चाहना में। तो आप भी राम जी के लिए धन हो यदि आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मन सम दृष्टि को प्राप्त हो, सम दर्शन को प्राप्त हो गए, तो आप भी परमात्मा के प्रिय हो जाओ। जैसे लोभी के लिए धन प्रिय होता है, वैसे ही परमात्मा के लिए ऐसे भगत प्रिय है जो समदृष्टि को प्राप्त हो गए, जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करके अपना देह का भान भूल गए, माया का भान भूल गए, और जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध किया, वही परमात्मा की प्रिय है। और उन्हें ही परमात्मा का निजगर देश प्राप्त होता है। बाकी तो 3 लोग 14 भवन तो सबके लिए उपलब्धि है, 84 लाख जीवाजी उनके लिए, सब इसमें गोते आई रहे, सब इस 84 की काली धार में बही रहे, सब इस 84 के वन में भटक ही रहे। और भटकते भटकते कितना समय हो गया, अनंत युग बीत गए भटकते भटकते। लेकिन अब तो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को धारण करके अपने निजगर में, परमात्मा के देश में, केवल पद आनंद पद में जाने का आज अवसर मिला है। इस अवसर को अपने को इनकेश कर लेना, बुना लेना। ये अवसर ऐसे ही खाली नहीं चला जाए।
आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीजनी भाई, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पिछताए। नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाड़ा गला। आषाढ़ के महीने में किसान घर पर ही सोता रह जाए, खेत पर जाए नहीं, बीज बोए नहीं, तो कार्तिक के महीने में उसके कुछ फसल आएगी। इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि नर्तन अपने को मिला है, ये आषाढ़ का महीना है, ये बोनी का समय है। इसके अंदर आप राम नाम रूपी बीज बो दो, कह रहे आनंद की फसल आपको कार्तिक के महीने तक आ जाएगी। फिर आप गाड़े बरबर कर लेते, मारे तो आनंद भयो दरमान, सातो ही अन्न नीपजा भारी, साख हेल दे आए। अब कोई आनर जांचे मुंह को तो गाड़ा भर दूंगा। गाड़े भरकर कौन दे सकता है आनंद? जिसके पास गाड़े भरे हुए हो, भंडार जिसके भरपूर हो, वही तो बांट सकता है। जिसके पास आनंद भरपूर है तो आनंद बांटेंगे। और आनंद बांटने से बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। जितना अधिक बांटोगे उतना अधिक बढ़ेगा। ऐसे इस आनंद की खास बात है। तो महाराज कह रहे राम किया गुरुदेव, राम जी ने भी विशिष्ट मुनि को अपना गुरु बनाया और ऐसा तत्व का ज्ञान, आनंद का ज्ञान प्राप्त किया। और उनके ब्रह्म समाधि लग गई थी, और ब्रह्म समाधि लगकर सब पूरी ब्रह्मांड के अंदर उन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म सूझने लगा। ब्रह्म के सिवाय अब उन्हें कोई दिखता ही नहीं। अब कह रहे मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, न मेरा कोई दोस्त। अब तो देवताओं को चिंता लगी कि आपका इस धराधाम पर अवतरण किस उद्देश्य को लेकर हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति अब कैसे होगी? क्योंकि आपने तो तत्व का ज्ञान प्राप्त करके ये कह दिया कि अब तो मेरा यहाँ पर कोई दुश्मन ही नहीं, तो आप रावण को कैसे मारोगे? तो भगवान कहने लगे कि रावण में भी मुझे वही ब्रह्म दिखाई देता है जो ब्रह्म मेरे में। तो फिर सबने जो है विनती की उनसे कि बस एक बार जिस प्रयोजन से आप इस धराधाम पर अवतार लेके आए, उस काम को आप पूरा कर, फिर भले आप समाधि लगाकर बैठ जाना। वो काम तो पूरा करो। वो काम उनसे पूरा कराया और फिर मुक्त जीवन, मोक्ष प्राप्ति का कार्य वशिष्ठ मुनि के माध्यम से ब्रह्म समाधि के अंदर राम जी ने किया। तो गुरुदेव की कृपा से ही हुआ, सब कुछ हुआ। तो राम ने किया गुरुदेव, और कह रहे हैं कि कृष्ण शरणागत। कृष्ण भगवान भी कितने कलाधारी थे। तो कृष्ण भगवान भी नेमिनाथ जी को उन्होंने गुरु बनाया और उनसे कैवल्य का ज्ञान प्राप्त किया। और उसी कैवल्य का ज्ञान गीता के अंदर उन्होंने प्रतिपादित किया। युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में उन्होंने ऐसे गीता का ज्ञान सुनाया अर्जुन को। जिसको मोह आसक्ति होगी उसके मोह को दूर किया, और मोह को दूर करके ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान सुनाकर उसे भी भय से मुक्त किया। स्वयं भी भय से मुक्त हुए, और जो भी उनके संपर्क में आए उन सबको भी उन्होंने ऐसा ही ज्ञान बख्शिश किया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, रामकृष्ण जैसे बड़े अवतार, रामकृष्ण अवतार गुरासु मोक्षदाय, उन्होंने भी सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। और कह रहे महाराज, गोरख समर्थ जान गुराबिन नाय कहा है। नाथ संप्रदाय है, उसके अंदर गोरखनाथ जी जो है काफी प्रसिद्ध है। उनके पास सारी कलाएं थी।
तो गोरखनाथ जी भी गोरखनाथ जी कैसे बने? उन्होंने समर्थ जलंधर नाथ जी के शिष्य बने। तो समर्थ जलंधर नाथ जी थे, तो गोरखनाथ जी भी समर्थ हुए उनके ज्ञान को प्राप्त करके। तो संसार के अंदर कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता तो रहती ही है। उसके बिना ज्ञान संभव नहीं। और आगे महाराज समझा रहे हैं, तीन देव को अंश दत्त बोले सतबानी। दत्तात्रेय जी अनुसुईया के द्वारा अवतरित हुए और तीन देव के अंश थे, ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी। तो वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने भी ब्रह्म का बोध किया और ब्रह्म ज्ञानी होते हुए गुरु धारण 24, उन्होंने भी 24 गुरु को धारण किया। जहां जहां से उनको अच्छी चीज सीखने को मिली वहां वहां से उन्होंने अच्छी चीज ले ली। पशु को, पक्षी को, सबको उन्होंने गुरु बनाया। तो महाराज कह रहे कि जहां से आपको अच्छी चीज मिले, सीखने की चीज मिले, आपको धारण कर लेनी चाहिए। आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए उपयोगी है, मेरे लिए कल्याणकारी हितकर है, तो उसको धारण करने में कोई हर्ज नहीं। और कह रहे महाराज कि आपको एक गुरु से भी नहीं बंध जाना है। आपको कोई आगे ऊंची चीज मिले तो पहले किए हुए गुरु को आप नमस्कार करके आगे बढ़ सकते। हाँ, अनादर नहीं करना, लेकिन उनको नमस्कार करके आगे के गुरु का। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु की, तो आगे से आगे बढ़ते गए। तो जहां से जो आपको अच्छी चीज मिलती है उसे लेने में आपको विलंब देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने तो गुरु किए में, हमारे तो कंठी बंधी हुई है, हम और कहीं अब नहीं जा सकते। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं। आपके थैले में सब्जी भरी हुई है, आगे हीरे मिल रहे हैं, थैला तो लिमिटेड है, आप क्या करें, किसमें लोगे हीरे? सब्जी को खाली करो, हीरे भरो। तो आगे यदि ऊंचा ज्ञान मिलता है तो पहले के गुरु को छोड़ने में भी कोई हर्ज नहीं, नुकसान नहीं, लेकिन होना चाहिए आगे का ऊंचा ज्ञान। महाराज कह रहे कैवल्य का ज्ञान, गुरुपद देश का ज्ञान, सस्वरूप का ज्ञान के मुकाबले में और कोई ज्ञान है, इसके आगे और कोई गुरु है नहीं। यानी सतगुरु के आगे और कोई गुरु नहीं। सदगुरु तो आपको संसार में बहुत मिल जाएगा। सदगुरु से आपको संसार में सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, फल मिल जाएंगे, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भ तो सदगुरु से ही छूटे। जो संसार में सीमित वस्तुएं हैं, जो संसार में सीमित पद है, उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सदगुरु सही। कुल की पदवी सीमित होती है, संसार के सुख सीमित होते हैं, संसार के संसाधन सीमित होते हैं, जिसको हर कोई प्राप्त करना चाहता है। और कोई एक प्राप्त कर लेता है तो दूसरे के लिए वो चीज कम पड़ जाती है। जैसे प्रधानमंत्री का पद कितने हैं? 20-25, एक ही। उस पर एक बैठ गया तो दूसरा तो नीचे रहेगा, तो सीमित है। कुल पदवी छुच्छ में है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसा चल। कुल की पद, कुल के साधन, कुल के सुख
संसार के सुख सब सीमित, और इस सीमित चीजों के लिए लड़ाई भी होती है क्योंकि वो सीमित है, झगड़ा भी होता है, और इसमें लड़ाई झगड़े में विकार भी उत्पन्न होते हैं, क्रोध भी आता है, काम भी आता है, सब चीजें आती है। तो महाराज फरमाने कि आप इस सीमित के पीछे क्यों पड़े हो, आप क्यों नहीं सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करके असीम को प्राप्त कर लो, अनंत को प्राप्त कर लो, अपार को प्राप्त कर लो, अघात को प्राप्त कर लो, जिसका कभी नाश ही नहीं। ऐसे अखूट सुख को प्राप्त करो, अखूट लील विलास आनंद को प्राप्त करो, अक्षय आनंद को प्राप्त करो, जो कभी खत्म ही नहीं हो। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए भजिए बारंबार। तो आपको बारंबार राम जी के नाम का सुमरण करना है, राम जी के नाम का सुमरण करके अपने स्वरूप का बोध करना है, और अपने स्वयं के निजी आनंद को प्राप्त करना है, नित्य आनंद को प्राप्त करना है, भजन के आनंद को प्राप्त करना है। इसका कभी बंटवारा और इसके लिए कभी लड़ाई, इसके लिए कभी झगड़ा होगा क्या? खाए न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सत कर कृपा अपनाए। ऐसा ये राम रतन धन प्राप्त करो जिसकी कोई तुलना संसार का सुख नहीं करती, संसार की वस्तु नहीं करती, संसार का पद नहीं करता। ऐसे असीम पद को, ऐसे अनंत पद को, ऐसे अगाध पद को प्राप्त करो, और ये पद आपको केवल और केवल सतगुरु प्राप्त करा सकते हैं। तेरे सुख महिमा गुरु जाने, ऐसी महिमा है सदगुरु की जो असीम की प्राप्ति कराते हैं। असीम परमात्मा है, उसका बोध कराते हैं। इसीलिए कह रहे गुरु सम जग में को नहीं, सतगुरु के समान उपकारी, हितकारी, शरण रक्षक, हितैषी दूसरा और कोई संसार में है नहीं। संसार में कोई भी मुझे दूसरा कोई हित करेगा मेरे से, तो किसको लेके करेगा? अपने स्वार्थ को लेके करेगा। और सदगुरु आपसे हित करेंगे निस्वार्थ भाव से, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो जो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ है वो सबको प्राप्त कराना चाहते, और बदले में आपसे और कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन संसार में जो भी चीज है वो सब बदले से, इस हाथ दे और इस हाथ। संसार में सारा सुख ऐसे ही, जिसके आप जिमने गए उनको वापस जिमने क्या करना पड़ेगा? बुलाना ही पड़ेगा। आप इनके गए थे तो इनको तो बुलाना ही पड़ेगा। तो इस हाथ दे इस हाथ, संसार के सारे सुख ऐसे ही है। लेकिन सदगुरु जो आनंद प्राप्त कराते हैं उसमें कोई स्वार्थ, तो उनके समान दाता, उनके समान उपकारी, उनके समान हितैषी, शरण रक्षक दूसरा इस संसार में और कोई है नहीं। तो गुरु सम जग में को नहीं, कौन कौन नहीं है उनके समान महाराज? देव विष्णु अवतार कह रहे हैं कि बड़े से बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, ये चार बड़े देवता, वो भी उनके बराबरी में नहीं है। 24 अवतार हुए, उसमें 10 अवतार विशेष, वो 24 अवतार भी सतगुरु के बराबरी में। 24 अवतार भी सबको सुख पहुंचाने के लिए। जब जब भी धर्म की हानि हुई, अधर्म का बोलबाला हुआ, उस समय निमित्त अवतार धरकर आए यहाँ पर और अधर्म का नाश किया और वापस धर्म की स्थापना की। तो वो भी उनकी बराबरी में नहीं है, सदगुरु की बराबरी में बड़े से बड़े देवता भी नहीं है और 24 अवतार भी नहीं है। 24 अवतार के नाम जानने कौन कौन है? 24 अवतार
नहीं पता 24 अवतार कौन? वो जैन धर्म में 24 नहीं नहीं, अपने हिंदू धर्म में 24 अवतार है। अभी बताएंगे पापा। बताओ भाई 24 अवतार। राम है, कृष्ण है, प्रहलाद है। अभी 24 अवतार के नाम बताइए। नारायण, नारायण नरहरि, कपिल देव श्री राम, हंस सक्रिय मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धन्वंतरी, बुद्ध कलिंग अवतार, पथु राजा वरापुनी, कृष्णचंद्र भगवान, वास करो हृदय में 24 अवतार। 24 अवतार, 24वां बाकी है। हाँ 24वां बाकी है, कल के अवतार। कल के अवतार। हाँ, और बाकी 23 अवतार आ चुके हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जो 24 अवतार है और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी है, तो वो भी देखो सबको संसार में सुख पहुंचाने के लिए, लेकिन वो भी आपको असीम सुख, अनंत सुख, अपार सुख नहीं दे सकते। वो भी देंगे तो आपको सीमित देंगे, फुट जाने वाला देंगे, मिट जाने वाला देंगे। जिसका नाश होता है वही दे पाएंगे। अपार अनंत अगाध तो केवल और केवल सतगुरु ही दे पाएंगे अपने ज्ञान के माध्यम से। इसीलिए महाराज कह रहे जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। इसलिए अपने को क्या विचार बनाना है? सदगुरु के ज्ञान की शरण ही सबसे ऊंची शरण है। और किसी की शरण में जाएं तो हमें थोड़ा सा क्षणिक सा, नाशवान सा, तुच्छ सा सुख मिल सकता है, किसी की भी शरण में जाए। लेकिन सदगुरु के ज्ञान के शरण में जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से ही रहित हो जाएंगे। सदगुरु का ज्ञान कैसा है? कल्प वृक्ष के समान, आप चाहो जो उससे मांग सकते। कल्प वृक्ष की क्या खासियत है? उसके नीचे जाकर जो भी कल्पना करते हैं, मांगते हैं, तो वो पूरी हो जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर भी सदगुरु के पास जाते हो तो क्या मांगना है? संसार का सुख, इंद्रियों का सुख, वस्तुओं का सुख, व्यक्तियों का सुख, निरोगी काया, ये सब चीजें मांगनी। ये सब मांगोगे तो क्या है? कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांगने के समय कि हमारे घर में सब्जी बनाने के लिए कद्दू नहीं है, हे कल्प वृक्ष महाराज हमको एक कद्दू दे दो। ये सब चीजें क्या है? कद्दू मांगने के समय। आपको मांगना है तो परम मोक्ष मांगो, परम आनंद मांगो, आत्मा का कल्याण मांगो। ये आत्मा वापस जन्म मरण में नहीं आए, ऐसी वस्तु मांगो। सदगुरु से मांगनी है और सदगुरु उसी वस्तु के दातार है, देने वाले, बगसने वाले। ऐसो नाम जिलावे कोई, कीड़ा करम सबे रखो। ऐसे सदगुरु मिलते हैं और हमें राम जी का ऐसा अद्भुत विलक्षण नाम जिलाते हैं, तो हमारे अनंत जन्मों के किए हुए कर्म सब रद्द कर देते, रद्दी कर देते, बेकार कर देते। सारे कर्म तो लिखे हुए हैं, लिखे हुए, लेकिन वो अब क्या हो गए? लिखे हुए रद्दी हो गए, बेच दो रद्दी में। अब वो किसी काम के नहीं रहे, कट गए सब। तो जब सब कर्म कट जाते हैं तो धर्म लाए, लेखन धर्मेली और पाप पुण्य खत पाले। और कर्म कैसे कटेंगे? कै शुक्राम शरणर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के माई। ऐसे कर्म सारे काट देते हैं अनंत जन्मों के। ऐसे सदगुरु हैं हमारे। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 84 तज नर तन पायो। 84 तज नर तन पायो, अब बरम को शिर भार उठायो। अब बरम को शिर भार उठायो, निस
निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, 68 को काहू को फिरिए, 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेत नाम में धरिए, सुरत समेत नाम में धरिए, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, जिन पाया जिन घटई में पाया, जिन पाया जिन घटई में पाया, पायर फिर फिर जन्म गवाया, पायर फिर फिर जन्म गवाया, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, राम चरण मोय इचरज आवे, राम चरण मोय इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम कुधावे, पूरब वस्तु पिछम कुधावे, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने
दिन्य हो दिन्य हो केवली भगवंताने दिन्य हो जीवावतार जहाजने दिन्य हो मोक्ष के मालिकाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम शरणे राम 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 राम